गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2022। मैं आपके लिए 21 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव हैं। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना 21 सितंबर का करंट स्टार्ट करने से पहले कल का रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से हमें हमारे क्वेश्चंस लर्न रहते हैं। दोस्तों, हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जल से संबंधित है, पर्यावरण संबंधित है और ये स्वच्छ सुजल प्रदेश का पहला देश बन गया है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 2, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने ये डूरंट कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूलों छात्रों का बोझा कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, बिहार राज्य के सरकार ने ये सभी स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल की अवधि को शुरू करने की घोषणा की है, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, स्कूली छात्रों के जो बोझा होता है, मतलब पढ़ाई से संबंधित तो है ही है, लेकिन उनके जो बैग में जो बर्डन होता है, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, उसको कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों, योजना का क्या नाम है? नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि। कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है? बिहार की राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बांस दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग के संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, ये वाराणसी को नामित किया गया है पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, कानून मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमों की संख्या में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। किस मामलों में? सर्वाधिक लंबित मुकदमों की संख्या के मामलों में। और दोस्तों, ये किस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? कानून मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया है। दोस्तों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों जो अंदर के उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, कभी कभी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चंस के बारे में पूरी फुल डिटेल पता होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों हम अपने इन्हीं क्वेश्चंस को विद इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर के आते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी ना छूटने पाए। इसलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देखें, क्योंकि हमने इन्हीं क्वेश्चंस को विद इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाया है, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन ना छूटने पाए। बस हमारी यही एक उम्मीद रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने नए एकीकृत सचिवालय परिषद का नाम बदलकर भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों, तेलंगाना की राज्य सरकार ने ये भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। किसकी? दोस्तों, एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, अमेरिका में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड
कुश्ती चैंपियनशिप थी 2022, इसमें भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। दोस्तों, खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, खेल से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं घुमा फिरा करके। इसलिए दोस्तों हमने ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन प्रीवियस डे में कराया है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों जीवेश नंदन मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियों नामक पुस्तक के राइटर हैं और इस बुक का विमोचन किसने किया है? फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने। तो दोस्तों इस तरह से हमारा रिवीजन समाप्त होता है। अब हम 21 सितंबर का करंट अफेयर्स का टॉपिक को पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो विजय कुमार सिंह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं। दोस्तों भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय का ही एक विभाग है। आपने ये पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग क्या है? दोस्तों रक्षा मंत्रालय का ही एक विभाग है। और ये कब स्थापित किया गया था? ये सन 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नेम चेंजमेंट से रिलेटेड है, वो भी कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदला गया है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्ताना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। तो कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी, जो कि क्या नाम था राजधानी का? नूर सुल्तान, का नाम बदल दिया है। नूर सुल्तान को अब अस्ताना नाम से जाना जाएगा। दोस्तों पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया था कुछ समय के लिए, जो कि नूर सुल्तान था। अब फिर से इसका नाम क्या हो गया है? अस्ताना। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान कहाँ पर सिचुएटेड है? एशिया महाद्वीप में कजाकिस्तान कंट्री सिचुएटेड है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र लैंड लॉक्ड देश कौन सा देश है? दोस्तों कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी तेंग। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति दोस्तों क्या है, कौन है? कसयम जोमार्ट टोकायेव। कौन है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति? कसयम जोमार्ट टोकायेव। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? अली खान इस्माइलेव। आपने ये सभी नेम को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैजी नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं एन बीरेन सिंह, जो कि कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए इम्फाल में एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए जनता की शिकायतों का एक निर्धारित समय में निवारण किया जा सकेगा। दोस्तों योजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप इन्हें अपने पॉइंट में अलग अलग लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये चाहिए कि हम आपके लिए एक योजना से रिलेटेड, खेल से संबंधित रिलेटेड और पुरस्कार से संबंधित जितने भी ये है क्वेश्चंस हैं, इनका हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आए। यदि आपको ये चाहिए तो आप हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो भी लेकर के आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो हमारे इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 सितंबर से 25 सितंबर तक। तो दोस्तों हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिर के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ यानी कि WFD की एक पहल है
जो और इस बार पहली बार 1958 में रोम इटली में उस महीने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। दोस्तों आपने याद रखना है कि ये पहली बार कब शुरू किया गया था। पहली बार 1958 में शुरू किया गया था। कहाँ? रोम इटली में, इटली के रोम शहर में। दोस्तों यदि हम वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम रही है बिल्ड इन इंक्लूसिव कम्युनिकेटिव फॉर ऑल। आपने थीम्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना नोट बनाकर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, पांग लहबोल उत्सव 2022-21 किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये सिक्किम राज्य में मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा महोत्सव है? महोत्सव का नाम है पांग लहबोल। आपने ये महोत्सव याद रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ जाने की बहुत अधिक संभावना है। दोस्तों पूछे जाने के आपके तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हम अपने वीडियो में लेकर के आए सभी क्वेश्चन की पूछ जाने की संभावना है, लेकिन हम जिन्हें कह रहे हैं उनकी और अधिक संभावना हो जाती है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, आगामी आने वाली जो एक परीक्षा हुई थी उसमें हमने देखा कि हमारे वीडियो से रिलेटेड कई क्वेश्चंस उसमें आए थे करंट के टॉपिक के। तो दोस्तों पांग लहबोल महोत्सव सिक्किम के सबके लोकप्रिय संस्कृति त्योहार में से एक है। ये त्योहार तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर्वत को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन हमसे ये इस तरह से पूछ सकते हैं कि कंचनजंगा पर्वत को सम्मान देने के लिए एवं श्रद्धांजलि देने के लिए कौन सा पर्व महोत्सव मनाया जाता है? तो पांग लहबोल। और दोस्तों ये किस राज्य का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? सिक्किम राज्य का। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये एक सबसे लोकप्रिय और सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है और ये दुनिया के सबसे तीसरे ऊंचे पर्वत को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट आपने दोस्तों अपने पॉइंट में नोट करके लिख लेना है। सिक्किम की दोस्तों हमारी इस प्रश्न में बात हुई है सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंगा। सिक्किम के गवर्नर कौन है दोस्तों? गंगा प्रसाद। ये सभी पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये सभी पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आपको हमारा वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। परिवहन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी, जो कि अपने भारत के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य पूरे भारत में माल की सुचारू आवाजाही और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। इस राष्ट्रीय सरदारनी के प्रति लागू होने के बाद जो बाढ़ से प्रभावित अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और सामानों की सप्लाई में आने वाली समस्याओं को हल करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपने इस तरह से याद रखने हैं क्योंकि ये अपने जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा जितने भी योजनाएं लागू होती हैं उन योजनाओं को आपने हाईलाइट करके जरूर लिखना है क्योंकि यही करंट के टॉपिक होते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो भी बहुत अलग अलग तरह से। इसलिए हम आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सभी बारीक जानकारियां लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेट राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हिमाचल की पर्यटन नगरी धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में पर्यटन को बढ़ावा देना, डेस्टिनेशन बढ़ावा, डोमेस्टिक टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म, इको टूरिज्म। दोस्तों कौन कौन से टूरिज्म का नाम हुआ यहाँ पर? जो डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए डोमेस्टिक टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म, इको टूरिज्म सहित नेशनल टूरिज्म पॉलिसी पर मंथन किया गया है। दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी कौन है? केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। कौन? जी किशन रेड्डी। इनके द्वारा इस सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी पॉलिसी पर मंथन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP केन्या के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च किया है। ग्रीन फिन हैम्स हब एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संवाहिनी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों को आजमाए हुए और परीक्षण किए गए समाधानों का उपयोग करके अपनी दैनिक प्रथाओं में सरल लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करेगा। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात तो ये UNEP की। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना 5 जून 1972। मुख्यालय नैरोबी केन्या। कार्यकारी निदेशक कौन है इसके? इंगर एडरसन इसके कार्यकारी निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना भारत देश। तो भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत ने 2022 के 4 महीने में श्रीलंका के कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है, जबकि 2017-22 तक पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो इसको शुरू किया गया है धार, मध्य प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। इस संयंत्र के चालू होने के बाद अडानी ग्रीन की परिचालन उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.1 गीगावाट हो गई है। नए चालू किए गए संयंत्र का प्रबंधन अडानी समूह के एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे करंट के क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हमारा यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि दोस्तों क्या है? आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। दोस्तों यदि आपको हमारे ये सभी कंटेंट पसंद आ रहे हों तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आपको कुछ इसमें क्वेरी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम भी आपको समझ में आती है तो आप हमें वो भी अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम उन्हें सही करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पढ़ाई कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। यदि आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्रैक करना है तो आप अपनी पढ़ाई को मन लगा कर करेंगे। अदरवाइज़ आप स्किप कर करके वीडियो को देख करके चले जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी ईमानदारी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट का। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो सम्राट अशोक के द्वारा प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो सीमेंट होती है यही कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में? सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों
गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा, हमने पहले कल का रिवीजन किया, फिर आज का यानी कि 21 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स को विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, फिर आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट भी हमने इस वीडियो में कवर किया। इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम में यूं ही सफलता प्राप्त करिए, हमारी बस यही आपसे उम्मीद है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।